नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में रुचिरा भाग 2 यानी 7वीं क्लास का चतुर्थ पाठ है। चौथा पाठ पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्मे अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य सबसे पहले गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चैर लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् यानी उस काले समय में स्त्री शिक्षा या स्त्रियों की शिक्षा स्थिति दशा चिंतनीय सोचनीय आसीत् थी। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बहुत ही सोचनीय या चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नास्ति। स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राय मतलब अक्सर प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य सपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। डोंगरे कौन थे? रमाबाई के पिता। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणाओं को यानी पुरानी धारणाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा सिखाई या पढ़ाई। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणानाम् अपि असहत। इसके लिए यानी अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलाने के लिए अनंत शास्त्री डोंगरे को समाज की प्रताड़ना भी असहज सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती है। अंतरम मतलब इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजाता। कालक्रमेण समय बीतने पर रमा के पिता विपन्नः गरीब संजाता हो गए। समय बीतने के बाद रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षिताः दिवंगताः। तस्या उसके पिता ज्येष्ठा, पितरौ मतलब माता पिता, ज्येष्ठ बड़े, भगिनी बहन, च दुर्भिक्ष पीड़ित होता है, अकाल से पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके पिता और ज्येष्ठ बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर अकाल के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए या दिवंगत हो गए। तदनन्तरं रमा सौ ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत। तदनन्तरम इसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ यानी बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे देश के भ्रमण पर गए, यानी पैदल यात्रा पर। भ्रमण कर्मणे सा कोलकाता प्राप्ताः। घूमते हुए वे कोलकाता में पहुंच गए। संस्कृतौ दृष्टेन सा तौ पंडिता सरस्वती चेति उपाध्यां विभूषिताः। संस्कृत की अच्छी विदुषी यानी संस्कृत को अच्छे से जानने के कारण या संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान होने के कारण उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी गई। कहाँ पे? कोलकाता में। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविताः वेदाध्ययनम् अकरोत्। वहीं पर यानी कोलकाता में ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारभति। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया या प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया या किया। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्या पतिः दिवंगतः। सार्धैक मानी एक और आधा यानी 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पिता
उनके पति दिवंगत हो गए यानी मर गए या उनका देहांत हो गया। 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। तदनन्तरं सा पुत्र्याः मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। इसके बाद यानी उनके पति की मृत्यु के बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापिस आ गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। यानी उनके पति की मृत्यु के बाद वे अपनी जन्मभूमि में आ गई अपने बच्ची को लेके, जिसका नाम मनोरमा था। और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन स्त्रियों की शिक्षा और सम्मान के लिए अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा बहुमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष यानी सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए यानी अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयक उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के प्रति उत्तम विचारों से वह बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में चली गई। तत्र सः भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। अर्थ का मतलब होता है धन या पैसे, सहायतार्थम सहायता के लिए। तत्र वहाँ यानी अमेरिका में रहते हुए, तत्र वहाँ सा वह यानी रमाबाई भारतस्य भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, वहाँ भारतीय विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए वो धन इकट्ठा करने लगी या उन्होंने वहाँ धन इकट्ठा किया विधवा स्त्रियों के लिए। भारतम प्रत्यागतम मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थाप्यत। भारत में प्रत्यागत्य वापिस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना करी। इंग्लैंड से वो अमेरिका गई। अमेरिका से जब वो वापस भारत आई तो उन्होंने भारत के मुंबई नगर में आकर, नगरे मतलब शहर में, मुंबई शहर में आकर शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रियः निवसति स्म। अस्मिन् इस आश्रम में निस्सहाय मतलब जिनका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा स्त्रियों का निवसति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कणं काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणमस्ति लभन्ते। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण यानी छपाई, टंकणन यानी टाइपिंग, काष्ठकलादीन यानी काष्ठ आदि कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। वहाँ स्त्रियां मुद्रण छपाई में, टाइपिंग में और काष्ठ यानी काठ की लकड़ी की जो भी कला होती है उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जाता। परम लेकिन इदम यह सदन यानी शारदा सदन अब पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थानांतरे मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितः। ततः इसके बाद पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अब भी निराश्रित मतलब जिन स्त्रियों का कोई सहारा नहीं है, उन स्त्रियों के लिए यानी कोई निराश्रित कोई आसरा नहीं है, उन स्त्रियों के सम्मानपूर्वक जीवन यापयन्ति बिताती हैं। यहाँ आज भी वो स्त्रियाँ जिनका कोई सहारा नहीं है, आश्रय नहीं है, वो यहाँ सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 में
ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई 1922 ईस्वी में। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। कौन? पंडिता रमाबाई। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णं अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति ही हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो अब होता है चतुर्थ पाठ समाप्त। अब हम करेंगे इसका अभ्यास। पहला प्रश्न है अभ्यास का, एक पद में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती ये किसकी उपाधियाँ थी या इनसे किसे विभूषित किया गया था? तो रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? तो सौमातु, अपनी माता से। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। काशां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? नारीणाम, नारियों के यानी स्त्रियों के। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत्। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देश में। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित जो पद दिए गए हैं उनकी जगह आपको एक पद लिखना है और उनका प्रश्न बनाना है। रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। अब हमें इसकी जगह कुछ लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या था? रमा के पिता ने, तो कश्या किसके पिता ने? कश्या किसके को बोलते हैं? कश्या संस्कृत में। कश्या पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। बाकी सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, बस रमाया की जगह लिख देंगे कश्या। पितु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्यु क्या होता है? पति। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापिस क्यों गई? तो कश्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसके मरने के बाद रमाबाई वापिस महाराष्ट्र गई? पत्यु की जगह क्या आएगा? कश्य, क्योंकि अंडरलाइन इसी के कर रखी है, रेखांकित यही कर रखा है, तो इसकी जगह ही लिखेंगे। पति की जगह यानी पत्यु की जगह लिखेंगे कश्य। किसके मरने के बाद रमाबाई वापिस महाराष्ट्र यानी अपनी जन्मभूमि में गई। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। मुंबई नगरे की जगह क्या आएगा? कुत्र, कहाँ? रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो रमाबाई ने कहाँ को बोलेंगे? कुत्र। शारदा सदनम अस्थाप्यत। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 में ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया था। तो रमाबाई महोदया की जगह क्या लिखेंगे? उसका ध्यान रखिए। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कश्या निधनम अभवत्। यहाँ क्या लिखेंगे? कश्या। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते सम। का शिक्षां लभन्ते सम। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो कौन? का शिक्षां लभन्ते सम। प्रश्नानुत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो।
रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारभन्ति। रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारभन्ति। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो रमाबाई ने स्त्रियों की वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। निसहाय स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते सम। निसहाय स्त्रियां यानी बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती हैं? निसहाय स्त्रियां आश्रम में मुद्रण, टंकन, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते सम। निसहाय बेसहारा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण, छपाई, टाइपिंग, लकड़ी काष्ठ यानी लकड़ी आदि की कलाएं सीखती हैं या उनका प्रशिक्षण लेती हैं। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? स्त्री शिक्षण। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। स्त्रीणां शिक्षाया समाजसेवायां लेखनक्षेत्रे च रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। स्त्रियों की शिक्षा में, समाज की सेवा में और लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रशंसिता वर्तते यानी उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुई या उनकी प्रशंसा की जाती है? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो रचनाएं हैं जिनके कारण उनकी प्रशंसा की जाती है या वे प्रशंसा की पात्र हैं। अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पदपरिचयं लिखत। अधोम यानी नीचे लिखितानाम लिखे गए पदों के निर्देशानुसार पद परिचय दीजिए। यहाँ पद लिखे हुए हैं, यहाँ मूल शब्द, लिंगम, विभक्ति और वचन ये आपको दिए मिलेंगे। आपको ये सारे अपने आप लिखने हैं। वेदानाम दे दिया, उसका मूल शब्द क्या है यानी ये किससे बना है? वेद से। इसमें कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग? तो ये है पुल्लिंग। विभक्ति है षष्ठी, वचन है बहुवचन। पिता, पितृ, मूल शब्द होगा इसका पितृ यानी जिसके रूप चलेंगे, तो ये हो गया पितृ शब्द। लिंग हो गया इसका पुल्लिंग, प्रथमा एकवचन, यहाँ बहुवचन, फिर एकवचन, फिर बहुवचन, ऐसे चलेंगे। यानी अगर हम ट्रिक से याद करें तो इसमें क्या चल रहा है? एक बार बहुवचन, फिर एकवचन, फिर बहुवचन, फिर एकवचन, बस लास्ट एक बीच में दो आगे एक साथ बहुवचन। शिक्षा यही में कौन सा क्या है मूल शब्द? तो शिक्षा। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी, वचन एकवचन। कन्या, कन्या शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नारीणाम, नारी मूल शब्द स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। मनोरमा में मनोरमा स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एकवचन। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानाम धातूनाम लकार पुरुष वचन च लिखत। नीचे लिखे गए धातुओं के लकार, पुरुष और वचन लिखो। यहाँ लिख दी हैं धातुएं, आपको यहाँ शब्द लिख दिए हैं, आपको इनकी धातु बताने हैं, लकार, पुरुष और वचन। जैसे आसित दे दिया, आपको बताना इसमें कौन सी धातु है? अस धातु है। लकार कौन सा है? लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्वंती में क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत में आ प्लस गम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती में नी प्लस वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति में गम धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अक्रोध में क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अब है सबसे लास्ट, अब है छठा प्रश्न। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। यानी जो ये क ख ग पार्ट दिए गए हैं, चैतक कैसे चैतक, इनको आपको सीरीज में लगाना। जो लेसन में आए थे, कौन सी लाइन पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी, उस हिसाब से लगाने हैं। तो रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, ये है क भाग। इनमें सबसे पहले आया था ये 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। ये आ गया पहले नंबर पे, यानी ये फर्स्ट।
सेकंड है सा सौमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, वह अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त करती है। थर्ड पे आएगा रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। 4 नंबर पे आएगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, ये है 5 नंबर पे। 6 पे है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 में ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया था। तो ये होता है हमारा लेसन कंप्लीट। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।